हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस सेशन में मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल चैप्टर। वो है कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। एक्चुअली इन नंबर्सों में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो इन नंबर्सों के बारे में जो है आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कंपोजिट नंबर से। राइट। देखिए, कंपोजिट नंबर होता क्या है इसको पहले हम समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। मोर देन टू फैक्टर मतलब इसके जो गुणनखंड होंगे वो दो से अधिक होने चाहिए। मान लीजिए कि हमने एक नंबर लिया, 4 लिया। ठीक है, 4 इसकी बात कर रहे हैं, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, 4 है। तो इसको काटने वाला जो नंबर है वो क्या क्या हो सकता है? एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, ठीक है, और दूसरा कौन, एक 4 हो सकता है। यानी कि तीनों नंबर से ये 4 कट जाएगा। तो मोर देन 2 फैक्टर आया कि नहीं, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणन 3 ठो आ गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो आंसर देंगे 4। राइट। अब मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हमारा 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ये सभी हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? एक तो खुद 1 हो सकता है, और 6 1 और 6 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इसमें 4 गो फैक्टर आ गया। 8 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 8 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसमें भी 4 फैक्टर आ गए। तो ये सभी हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। बात समझ में आ गया? राइट। चलो देखिए, यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि प्राइम नंबर के कुछ टेबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जो भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जैसे कि आपका 2 का टेबल, 3 का टेबल ऑलरेडी आपको आता है, 2 3 7 11 13। 11 तक तो खैर आता ही आता है, लेकिन 13 से याद करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। एटलीस्ट इतने नंबर्स का टेबल आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि हम आपसे बोलेंगे, अरे बताओ 13 अट्ठे कितना होता है, तो आप मल्टीप्लाई करने लगो। तुरंत एकदम बताना है 13 अट्ठे कितना, 104। ठीक है। तो बिल्कुल जो है आप इसको टेबल को याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने टेबल लिख दिया। 13 का टेबल, 17 का टेबल, 19 का टेबल और ये 23 का टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कॉपी में उतारना चाहे तो कॉपी में आप उतार लीजिए। ठीक है। जब भी वीडियो को देखो तो पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो को देखे जा रहे हो, इससे फ़ायदा नहीं होगा। पेन और पेपर लेके बैठिए। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल रहा है कि कौन सा इसमें कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है, कौन सा कंपोजिट नंबर नहीं है जिसका मोर देन 2 फैक्टर नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, यही पूछ रहा है। तो पहला नंबर ले लेते हैं 209। ठीक है, तो 209 को डिवाइड करने वाला कौन होगा? अब प्राइम नंबर से देख लेते हैं। मान लो कि इसको 7 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, देखिए काट दो, 7 दूनी 14। और किसी से कटेगा 6, यानी कि नहीं, ये आपका 7 से नहीं कटेगा। तो इसको हम काटते हैं किससे? 11 से काटने की कोशिश करते हैं। 11 कम 11 हो जाएगा 9, 11 9 99, यानी कि ये 209 का फैक्टर आ गया। तो यानी कि ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ये तो कंपोजिट नंबर है, ये हमारा क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर, ये है कंपोजिट। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कौन नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, 161, 161, 161 को काटने वाला कौन सा नंबर आएगा? 161 टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। बताओ कौन सा नंबर यहाँ पे आ सकता है? देखो, एक तो टेबल आप जो है 11 का टेबल आप
कर सकते हो, 13 का टेबल कर सकते हो, है ना। कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, और इधर हो गया आपका क्या 7। ठीक है, 7 से डिवाइड कर लो पहले, 7 से, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 2 23, यानी कि ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है 203। 161 सॉरी, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अच्छा 203 को हम देख लेते हैं, 203। ठीक, 203 को डिवाइड करने की कोशिश करो, किससे, 7 से यदि कटो, 7 से यदि हम काटे तो कितना बार में चल जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6, 7 9 63, 7 से कट गया, इसका मतलब ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। तो 109 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। बात समझ में आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो ये। अब कौन सा यहाँ पे सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है क्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे कि 12 और 7 हो गया, ये पहला 12 है ना। अच्छा 12 और 7 को यदि ले, 12 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। 7 को क्या लिखेंगे, 1 इंटू 7। तो एचसीएफ हमारा कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो को प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन 3 और 9 का एचसीएफ क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। जब 1 नहीं आएगा मतलब इसको दोनों नंबर को काटने वाले कौन सा नंबर मिल गया, 3, 3 से 3 कम 3 हो जाएगा, और 3 3 9 हो जाएगा, दोनों से कट रहा है। 21 जो है ये 7 से कटेगा। ठीक है, 7 या 21 और 7 छके 42, तो ये भी नहीं होगा, को प्राइम ये भी नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दूसरा भी फैक्टर आ जा रहा है, 1 के अलावा दूसरा फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो को प्राइम वैसे नंबर को बोलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगा, 1 से कटेगा। राइट, समझ में आ गया। हाँ 43 है, 43 जो है इससे कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में कट जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा को प्राइम नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सह अभाज्य है, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या बोले, अभी हम को प्राइम बोले, को प्राइम, को प्राइम। ठीक है, को प्राइम का मतलब एचसीएफ जिसका 1 हो, एचसीएफ जिसका 1 हो। क्लियर, देखो 348 और 296 बाई 2 से डिविजिबल होगा, तो ये तो हमारा सहअभाज्य नहीं है, को प्राइम नहीं है ना। अच्छा ये और ये दोनों नंबर जो होगा बाई 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अच्छा यहाँ पे ज़रा देखो तो, ये 59 और ये 97, 59 और 97, इन दोनों का एचसीएफ यदि हम ले तो एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। इन दोनों नंबर को काटने वाला कोई और नंबर नहीं है, और कोई नंबर नहीं है, इसलिए को प्राइम ये वाला हो जाएगा। अच्छा 114 और 213 को काटने वाला कोई नंबर है, कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, 4 1 5 1 6, तीनों का सम 6 आ रहा है, मतलब 3 से कटेगा, 3 1 4 5 1 6, मतलब बाई 3, ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। जिसका एचसीएफ 1 होता है वो को प्राइम होता है, जिसको बोलते हैं सहअभाज्य। चलो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं थर्ड टाइप जो है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम जिसको जोड़ी ट्विन प्राइम बोलते हैं, है ना। जो ए और बी दोनों ही नंबर क्या होने चाहिए,
प्राइम नंबर होना चाहिए। भाई ई भी प्राइम नंबर हो और बी भी प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, राइट। तो इसमें देखो 11 और 13 दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर है, मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर है, टीपीएन, ट्विन प्राइम नंबर ये। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कौन सा जोड़ा प्राइम नंबर नहीं है, कौन सा जोड़ा प्राइम नंबर नहीं है, ये तो ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा 71 और 73, 71 और 73 ये भी हमारे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अब 131 है और 133 है, 131 और 133, तो इसको काटने वाले कोई नंबर है क्या, 131 और 133 को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 131 और 133 को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये 133 जो है वो 7 से डिवाइड होगा, देखो तो जरा, 7 एकम 7 हो जाएगा, अच्छे 63, 7 नौ 63, यानी कि 19 बार में कट जाएगा, है ना। तो ये ट्विन प्राइम नहीं है, ऑप्शन ई वाला होगा। ये तो ट्विन प्राइम नंबर है ये वाला, ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। 191, 193 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। ये नहीं है, ये नहीं है ये वाला, वही पूछ रहा है ना क्वेश्चन में, ट्विन प्राइम नंबर की एक जोड़ी नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सारा का सारा क्वेश्चन लगभग हो गया है ना, सारा का सारा क्वेश्चन हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर किसको क्या बोलते हैं। देखो थोड़ा सा यहाँ पे रिकैप कर देते हैं, राइट, समझना। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर। को प्राइम नंबर जिसको सअभाज्य संख्या, जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर में दोनों ही नंबर हमारे क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर होने चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये तीनों नंबर के बारे में आपको जानकारी मिल गई। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।